हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी 2026 की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि 26 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्योंकि 25 जो था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, बहुत सारे गिफ्ट्स भी दे के गया है और बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के गया है। 2026 जो है वो 1 नंबर है उसका, और लेट्स सी कि 1 नंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपके कार्ड्स तो बहुत अपनी मर्जी से आ रहे हैं इस वक्त, उछल उछल के। तो सबसे पहले तो ये कि जी ये वाला साल जो है 26, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, सारा फोकस आपका क्लैरिटी के ऊपर आ रहा है कि आपकी जो भी चीजें आपकी जिंदगी में आपको लग रहा था कि कंफ्यूजन का अगर आप शिकार थे किसी मामले को लेके, किसी भी मामले को लेके, तो वो चीजें आपकी क्लैरिटी उसमें आती हुई नजर आ रही है। आपके कई कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं लोगों के साथ, जैसे या आपके काम के हवाले से खास तौर पे, तो वो सिचुएशन भी आपकी क्लियर हो रही है। आपके कोई एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपने उस पर फोकस कर रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, तो इस साल में उसमें जो भी रुकावटें हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और आप अपना काम शुरू कर सकेंगे। दूसरा, आपके जो कोई ट्रैवलिंग के प्लान्स थे वो साल के सेकंड हाफ में नजर आ रहा है कि उसमें एक कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप बाकी अपने कुछ ऐसे लोगों से दूर होते हुए, कुछ पुराने रिश्ते या कोई सोशल लाइफ में भी आपके हो सकते हैं लोग हों, कुछ लोगों से आप जैसे किनारा कशी इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को आप अपनी जिंदगी में से मुकम्मल तौर पे निकाल देंगे और टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चैलेंज आपका जरूर नजर आ रहा है, वो है कि आपको सेल्फ डाउट और फियर्स वो आपके बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपको अपने जिंदगी किसी भी मामले को लेके आपको लग रहा है कि आपको आपके अंदर किसी किस्म का फेयर है, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को एड्रेस करने की, तो थोड़ा सा अपने फेयर को आपको शेड करने की जरूरत है। उसके लिए आप अपना शेडो वर्क कर सकते हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस आपकी जिंदगी में जो नेगेटिव चल रही थी वो इस साल में जैसे पलट रही हैं, और कुछ सिचुएशंस तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रही हैं। बाकी आपके बिजनेस के मामलात में इम्प्रूवमेंट आ रही है। कुछ आप अपने सेविंग्स के ऊपर फोकस कर सकेंगे। अगर आप एक मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं काम के सिलसिले में, तो उसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप जा सकेंगे। आपको वो जो ट्रैवलिंग में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो इवेंचुअली खुलना शुरू होंगे, फौरन शायद ना खुलें, लेकिन साल के मिड के बाद से जो है वो चीज़ें आपकी ज़्यादा, करियर आपका जो है वो ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव वे में आपकी चेंजेस आती हुई नजर आ रही हैं। अगेन आपका जो है फोकस आ रहा है इस चीज़ के ऊपर कि अपने फेयर्स के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। पास्ट में अगर आप किसी हर्टफुल या पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं और वो आगे हर्डल बन रही है आपकी, तो आपको वो सिचुएशन अपनी जिंदगी में से निकालने की जरूरत है। आपको अभी भी बहुत सा अपने अंदर से जो है ना, अपना पुराना बैगेज वो निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये बैगेज आपका जो भी आप लेके चल रहे हैं वो आपको स्वाय हर्डल्स देने की और कुछ नहीं दे रहा। और वो हर्डल्स जितनी भी आपकी जिंदगी में अभी हैं वो तमाम आपकी अपनी सेल्फ क्रिएटेड मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप अपने पुराने जो भी फेलियर्स हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेट गो कर दें। आप जितना उनको जल्दी लेट गो कर देंगे उतना सिचुएशन आपकी क्लियर होती जाएगी। इसके अलावा आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं अराउंड द मिड ऑफ द ईयर, जैसे जून जुलाई के टाइम पे आपकी जिंदगी में कुछ नई तब्दीलियां आ रही हैं, जिसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं करियर के हवाले से भी और पर्सनल लाइफ के हवाले से भी इमर्ज हो सकता है। पास्ट में जो भी फेलियर्स हुए हैं उनका आपको एक तरह से आप लेसन लर्न कर लेंगे उसमें, और उस लर्निंग की बेसिस पे आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, आपको नए मौके मिल रहे हैं और नए लोग आपकी जिंदगी में एंटर हो रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल के मिड तक आपको एक कंपेनियनशिप जो है वो एक राइट कंपेनियनशिप वो आपकी जिंदगी में आ सकती है, एक नया रिलेशनशिप आ सकता है। अगर ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी आपके इस साल में इवेंचुअली जो है वो इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल पॉजिटिव आपका आ रहा है सारा। लेकिन इसमें आपके मुझे थोड़ी सी एक चीज फील हो रही है कि जैसे पास्ट के कोई चैलेंजेस को आप अपनी जिंदगी में दोबारा से
मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से थोड़ा सा आपको दूर रहने की ज़रूरत है और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है इस साल, और खुश रहने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अपने आप को जॉय के स्टेट में रखें, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो जाएंगी। So if my reading resonates with you, do let me know in your comments. Until next time, love and light.